मालूम मम्मा मालूम है। हेलो गाइस, हम लोग हैं मार्केट। अब आपको सबकी चीज अरे ये मार्केट अब आपको सबकी आगे आगे गाइस, चले चले गाइस, चले आ जाओ नीचे चलो आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ैमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ, खैर खैरियत के साथ अपने घरों में खुशबाश होंगे, सेफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे, सलामत रखे, आप सबकी जायज़ हाजात को पूरी करे। चलें आज हम अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो व्लॉग है बुध बाज़ार से रिलेटेड। बुध बाज़ार जो कि यूपी बाज़ार में लगा करता था, लेकिन अब जो है वो इसकी जगह चेंज हो गई है और 11D में जो है वो मैदान के अंदर अब ये बुध बाज़ार लगता है। तो आज हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया है। बेसिकली ये बहुत बड़ा बुध बाज़ार होता है। इसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब हर तरह के सेक्शंस होते हैं, हर तरह की वैरायटी होती है, जिसमें नई पुरानी हर किस्म की चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं आसानी से। और यहाँ पर जो है हमने इसका कुछ हिस्सा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो ये जो स्टार्ट है यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूज़ वाली चीज़ें अवेलेबल थी, जिसमें गर्म कपड़े हैं और उसके अलावा जो है वो मफलर्स वगैरह हैं और ट्राउज़र्स और इस तरह की चीज़ें हैं, हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं जो चलो अवेलेबल हैं। 10 रुपए और में लगा मुख्तलिफ़ दिया। पीछे से बैकग्राउंड में दस इसकी दस रुपए आवाज़ें में भी आ रही लगा रहे होंगी, अरमान। जहाँ जहाँ पर वो ज़ाहिर है वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, सेल आउट करने के लिए जो डालो उनके डालो, दस स्लोगन्स दस वगैरह रुपए में होते हैं। लगा दिया भाई। तो हर माल 10 10 रुपए यहाँ पर में जो है निकालो। हर इस माल वक्त जो बच्चों ये के सेक्शन है जैकेट वो सारा स्वेटर अपर तकरीबन यूज़ पजामे चीज़ों का है, जिसको 10 रुपए ब्रांड में। सेक्शन भी कहते हैं। तो ये वो वाला दस सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही सारी हुडीज़ वगैरह, जैकेट, सबसे ज़्यादा विंटर्स की चीज़ें अवेलेबल थी। सॉक्स हैं और जो गर्म कपड़े हैं, गर्म टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो। इसके अलावा जो है वो मफलर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, टोपा वगैरह, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी जो कि यूज़ में थी ये सारी चीज़ें। ये सारा सेक्शन जो है इसमें जो है वो मतलब बेसिकली जो घर ज़मीन पे बिछाने वाली विंटर्स में अमूमन लोग बिछाते हैं वो है। इसके अलावा ये क़ालीन, अच्छा ये बड़ा महंगा था ये क़ालीन, इसकी प्राइस भी हमने पूछी थी, 22,000 कह रहे थे इसकी प्राइस। यहाँ पर जो है वो हर किस्म के कर्टन्स मिल जाते हैं। अच्छा, कर्टन्स की एक अच्छी बात ये होती है कि इनके पास दोनों वैरायटी होती है, एक यूज़ वाली भी होती है और एक न्यू वाली वैरायटी भी होती है, जो मतलब इनके पास जो वो लाट का माल आता है उसमें से जो सेलेक्ट करके ये अलग करते हैं। तो हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप अपने रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत कुछ परचेज़ कर सकते हैं। इनके पास ना कंफर्टर वगैरह भी मौजूद है, लेकिन कंफर्टर और ब्लैंकेट सारे यूज़ में ही थे। हाँ, कर्टन्स जो हैं वो इनके पास दोनों वैरायटी मौजूद थी। अच्छा, यहाँ पर ना वो चादर वगैरह भी मिल जाती हैं, चादरें फिटेड जो बेड के कवर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर भी ये सारे कंफर्टर्स वगैरह थे और मतलब सर्दियों के ओढ़ने वगैरह के लिहाज से चीज़ें अवेलेबल थी और बहुत सस्ती प्राइसेस में थी। इनमें ना ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब हर किस्म के लोग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्राइसेस इनकी बहुत कम थी। तो वो जो कंफर्टर्स वगैरह दिखाए थे आपको, उसकी प्राइसेस तकरीबन 250-300 रुपये से स्टार्टिंग थी। इलास्टिक्स वगैरह हैं और जो है वो मैचिंग जो मतलब इनर वगैरह की मैचिंग की जाती है ट्राउज़र्स की, वो। अच्छा, ये बड़े मज़े का सेक्शन था। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चों का स्विमिंग पूल और इसके अलावा यूज़ की चीज़ें थी, लेकिन इनके पास चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ें अवेलेबल थी। या डेकोरेशन पीसीज हों या इस तरह के स्ट्रेनर्स वगैरह अवेलेबल थे। लेकिन ये बर्तन तो बिल्कुल क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे। लेकिन ये वाली जो चीज़ें थी ना, इस सेक्शंस में जो प्लास्टिक के बर्तन हैं या जो ग्लास वेयर्स हैं, जो डेकोरेशन पीसीज हैं, ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी। ये साफ़ सुथरी भी थी। इनको जो है वो लिया जा सकता है, परचेज़ किया जा सकता है। प्राइजेज़ इनके डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब कुछ चीज़ें 100, 50, 200, 150 अलग अलग इनकी प्राइजेज़ थी।
वो जैसे और बारगेनिंग का भी होता है इनके पास, कि जिनको बारगेनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी आती हो तो वो बारगेनिंग करके या जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे होते हैं, वैरायटीज़ ले रहे होते हैं, तो उनको ज़रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। इसमें जो है वो ये जो दो इस तरह के जो है वो क्या कहना चाहिए इनको, कैरेक्टर्स टाइप के थे। ये डेकोरेशन के तौर पे, मतलब लोग अपने जो है वो डाइनिंग टेबल्स पे या किचन वगैरह के काउंटर्स पे इसको सेट करते हैं। पेंटेड बॉटल्स थी, वो भी बड़ी अच्छी थी। इसके अलावा वो वेटलेस जो ग्लास वेयर की चीज़ें होती हैं वो, इसके अलावा कुकिंग वेयर की चीज़ें थी, बहुत सारी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। और इनके प्राइजेज़ भी बड़े रीज़नेबल थे। तो जो लोग लेते हैं वो सेलेक्ट करके आसानी से जो है वो इस किस्म की चीज़ें ले लेते हैं और लेके जाते हैं घरों में। जो इस तरह के जैसे जिनका कुकिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होती है। यहाँ पर ये थोड़ी सी बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक मज़ेदार चीज़ भी थी, वो कॉर्नर्स पे इनके पास ना वो जो डाइजेस्ट और नावल वगैरह होते हैं वो भी पड़े हुए थे। और बहुत ज़्यादा, मतलब कम प्राइजेस के ही थे। चीज़ें सारी इनके पास जो भी मौजूद थी वो बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल थी। ख़ास तौर से ये बच्चों के रजिस्टर्स और कॉपीज़ वगैरह जो हैं, ये बड़े जो है वो लो प्राइजेस के अंदर मौजूद थे। मेरे ख़्याल से 30 और 50 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस थी इनकी। और ये जो है वो स्टफ़ टॉयज़ का सेक्शन है। इनके पास बड़े मज़े मज़े के स्टफ़ टॉयज़ थे। ये डॉगी था, बड़े मज़े का था। इसके अलावा जो है वो और साफ़ सुथरे थे। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत क्लीन थे, बहुत साफ़ सुथरे सी चीज़ें मौजूद थी। फिर जब हमने वीडियो शूट करना शुरू की तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से फ्रंट पे कर करके जो जो इनके पास न्यू न्यू कैरेक्टर्स मौजूद थे वो दिखाना शुरू कर दिए। जैसे ये मेरे ख़्याल से एंग्री बर्ड का ही कोई कैरेक्टर था। और इसके अलावा जो है, हाँ, ये वाले, ये भी बड़े मज़े का, ये कुशन टाइप का था और बहुत अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त सा था। बहुत अच्छे से स्टफ़ टॉयज़ थे ये टैडी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न भी था, शायद वो शूट नहीं हो पाया। और ज़ेब्रा था। तो बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार चीज़ें थी और साफ़ सुथरी थी इनके पास स्टफ़ टॉयज़ बच्चों के ना, तो वो भी लिया जा सकता है आसानी से। तो ये फ़ौरन से सारी चीज़ें फिर सामने ला के दिखाने लग गए थे। यहाँ पर ये वाला जो स्टॉल था, इसमें सारी चीज़ें 2-2 सौ रुपए की थी और 200 रुपीज़ में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, बहुत अच्छी वैरायटी थी। ट्रे थे और ये इस तरह के स्ट्रेनर्स वगैरह, प्लास्टिक के जो जालियाँ जिसको टोकरी कहते हैं, बास्केट्स कहते हैं वो। इसके अलावा सेल्फ़ एडहेसिव शीट्स जो है वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त है और इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छा यूज़ है इसका। ये इनके पास ये भी 2-2 सौ के रोल थे। इसके अलावा जो है वो मेलामाइन की प्लेट्स थी इनके पास, वो भी 200 रुपीज़ की थी और अच्छी क्वालिटी में थी। यानी कि क्वालिटी बहुत बेकार नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्का स्टफ़ नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी की इनके पास जो है वो मेलामाइन की प्लेट्स मौजूद थी। इसके अलावा स्टील की भी कुछ चीज़ें थी, वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 200 में है तो वो बहुत हल्की क्वालिटी की होती है। जो स्टील की चीज़ें कुछ इनके पास अवेलेबल थी। फिर ये जो है वो आगे चले तो जो है वो लेस का सेक्शन हो जाता है। ये कपड़ों पे लगाने की जो बेलें होती हैं, 10-10 रुपए गज़ थी इनके पास, जहाँ चिकन की थी। और कुछ जो है वो चमकीली वाली बेलें होती हैं ना, चमक वाली, वो भी थी। 10-10 रुपए से स्टार्ट थी गज़ के हिसाब से। और बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैराइटीज़ मौजूद थी। इन बुध बाज़ार वगैरह का असल फ़ायदा यही होता है कि आपको जो है अच्छी क्वांटिटी में अगर चीज़ें लेनी हो तो बहुत सस्ती कीमत पे मिल जाती है। ये जो है वो कुछ मैसूरी और वेलवेट, पश्मीना, इस तरह के कपड़ों का स्टॉल्स मौजूद था। जो ख़ास तौर से वेलवेट्स के बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मौजूद थी, जो आप अपने सूट जैसे जो भी बनाना है, शर्ट पीस है या पूरा सूट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल थी, अलग अलग प्राइजेस थी जैसे जो भी आप लेंगे। अच्छा, ये वाला स्टॉल जो था वो फैंसी सूट्स का था और इनके पास ज़्यादातर वो मैसूरी और सिल्क और जो है ना आजकल जो ऑर्गेन्जा का स्टफ़ चला हुआ है वो बहुत मज़े का, बहुत अच्छा सा स्टफ़ मौजूद था। और प्राइजेस भी इनकी 1500 से स्टार्टिंग थी और 2500 और 3000 इस तरह के सूट्स इनके पास अवेलेबल थे। 3500 के भी थे। अलग अलग इनके पास वैराइटीज़ मौजूद थे, लेकिन मैसूरी के जो सूट थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ज़बरदस्त थे और कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत प्यारे थे। लेटेस्ट जो वैराइटीज़ आजकल चल रही हैं जो, वो बहुत अच्छी इनके पास वैराइटीज़ मौजूद थी। इसी तरह के सेक्शंस इस रॉ में, ये वाला जो स्टॉल था, इसमें जो है वो
कॉटन के सूट थे। इसमें ये जो 2 पीस थे इनकी प्राइस अलग थी, लेकिन ये जो इनले कार्ड के साथ बैक पैकिंग में जो सूट्स अवेलेबल थे वो 1600 के थे। 16 और 1700 के सूट्स मौजूद थे, जो थोड़े से एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे। अच्छा, इसका स्टफ़ जो था वो कॉटन था, मिक्स स्टफ़ था कॉटन का भी, लेकिन ये कि कैजुअल यूज़ के लिए अच्छे होते हैं ये सूट, जो है वो उनको लिया जा सकता है। ज़ाहिर ब्रांड की कॉपीज़ होती हैं ये, कुछ मास्टर कॉपी होती हैं, कुछ बिल्कुल रेप्लिका होता है इनका। इसके अलावा ये वाले जो सूट्स थे इनमें भी 2 पीस अवेलेबल थे। 2 पीस जो है वो 1000 और 1200 और 1500 की रेंज में अवेलेबल थे। यहाँ पर इनके पास 2 तरह के स्टफ़ मौजूद थे, लीलन भी था और कॉटन भी था। तो इस तरह के स्टॉल्स थे। हमने बहुत कम चीज़ें, जाहिर सी बात है, वो एक्सप्लोर की हैं और उसकी वीडियो शूट की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इसमें जो है वो सारे सूट 1500 के थे। मैक्सिमम अगर कोई 2 रॉ इनके पास मौजूद थी तो 17 और 1800 की थी। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो रीज़नेबल प्राइस में फैंसी हो, नॉर्मल हो, कैजुअल यूज़ के कपड़े हों, या जो है वो आपको पार्टी वेयर हो, हर किस्म की वैरायटीज़ मिल जाती हैं, वो आसानी से अवेलेबल होती हैं। और नेट के जो फैंसी सूट्स होते हैं जिसकी मैक्सी वगैरह बनती है या साड़ी बनती है, तो वो भी बहुत कम रेंज के अंदर आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होती है और मिल जाती है। इनके पास तो सारी चीज़ें, सारी सूट्स जो है वो बहुत सस्ते थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल थे। अच्छा, ये अलग जो है वो एक किस्म के सिंगल 1 पीस का स्टफ़ होता है, इसमें अलग अलग वैरायटी थी जो यहाँ पर इस पीछे स्टॉल में मौजूद थी, और इनके प्राइजेज़ भी अलग अलग थे। और जो है वो इसमें आप मतलब जितना भी आपको जो है वो कपड़ा चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। लोग इसके जो है सूट्स भी बनाते हैं, और जो है वो मैक्सीज़ वगैरह या फ़्रॉक वगैरह या जिनको डिज़ाइनिंग करनी होती है वो इस किस्म की चीज़ें यहाँ से आसानी से परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये वही वाली चीज़ें जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो जैसे मैक्सी वगैरह बनाई जाती है, तो उनके लिए आपको अगर स्टफ़ ज़्यादा चाहिए होता है तो वो आसानी से यहाँ से मिल जाता है। और प्राइजेज़ भी इनके भी रीज़नेबल प्राइजेज़ ही थे। मेरे ख़्याल से इनकी स्टार्टिंग भी 1500 से ही स्टार्टिंग थी, और फिर वो कपड़े की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो वेरी कर रही थी। और हर किस्म के सूट, ज़्यादातर इनके पास जो है वो पार्टी वेयर में बहुत ज़्यादा फैंसी और हैवी सूट्स अवेलेबल थे, जो मतलब वेडिंग सीज़न में बहुत काम आते हैं। उनको जो है आप डिज़ाइनिंग करके आसानी से बनवा सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत वाइब्रेंट कलर्स जो इस वक्त इन्हें वो मौजूद थे। इसके साथ ही स्टॉल मौजूद था जिसमें जो है वो इस किस्म की जो बेलें होती हैं, जो आप बॉर्डर्स जो लगाते हैं, दामन पे लगा सकते हैं, पैचेस होते हैं, वो आसानी से लगाए जा सकते हैं। या जो कलियों वाली फ़्रॉक बनती है उस पे जो पैनल्स के साथ डिज़ाइनिंग के तौर पे जो है वो ये वाले पैनल्स जोड़े जा सकते हैं, वो है। या जो है वो लेंथ को कवर करने के लिए जो बॉर्डर्स लगाए जाते हैं उनके बीच में उनको ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे जो है मौजूद थे इनके पास। बस ये है कि यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें चुन के निकालनी पड़ती हैं। ये ज्वेलरी का स्टॉल बहुत अच्छा था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल थी सारी ज्वेलरी। 700 से स्टार्टिंग प्राइस थी। ये सारी जो रॉज़ आपको दिखा रहे हैं 700 से स्टार्ट थी, और 700 से लेकर इस रॉ के अंदर 1800 से मैक्सिमम 2000 तक की रेंज अवेलेबल थी। इसके साथ ही बराबर में इन्हीं का दूसरा सेक्शन था जिसमें ब्राइडल ज्वेलरी अवेलेबल थी, जिसकी जो प्राइजेज़ है वो 1800 से स्टार्ट थी और 7000 तक की रेंज में थी। वो ज्वेलरी की क्वालिटीज़ पर डिपेंड करती थी। यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ थी, चौकोर में लेना चाहें या माला स्टाइल हो, या फिर जो कॉइन्स के अंदर जो ज्वेलरी बनी हुई होती हैं वो थी। इसके अलावा झूमर और माथा पट्टी, हर किस्म की ज्वेलरीज़ जो है वो अवेलेबल थी इनके पास, और बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी थी देखने से भी। और जो है वो करीब से अगर आप इसे देखेंगे या लेने जाएंगे, परचेज़ करेंगे, तो बहुत अच्छी वैरायटी है जो आसानी से काली भी नहीं होती। मतलब वरना ज्वेलरी है कि ब्लैक पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। बैंगल्स भी बहुत प्यारे प्यारे इनके पास अवेलेबल थे। इनकी प्राइजेज़ डिफरेंट थी, हर बैंगल की अलग अलग प्राइस थी, जो कि जो है वो जब जैसे आप लेने जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर उनके पूछने पे वो बता देते हैं सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत बारगेनिंग का भी जो है वो चांस होता है। जिनको अच्छे तरीके से बारगेनिंग करनी आती है वो यहाँ से बड़ा अच्छा जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वेलरीज़ वगैरह या कुछ भी आपको इस मार्केट से अगर आपको लेना हो तो। इसके अलावा ये बराबर में 50 और 100 रुपये वाली चीज़ें अवेलेबल थी, जिसमें बच्चों की पोनियाँ, क्लिप्स, ये 350 वाला जोड़ा है, क्लचर्स, इस तरह की ये 350 का है, अवेलेबल थी। और ये कोटी वाला 1000 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा ये जो इसका है छोटा वो साइज कोटी का स्टॉल था, 900 का है, बड़ी कोटी लॉन्ग कोटी 1200, फुल कोटी 1400, और फोल्डिंग के अंदर अच्छा वाला 850 रुपये का सूट है। और
बलोची जो सूट होगा वो ये 1200 वाला है, लॉन्ग कोटी जी, ये भी 1200 का है। और हाफ कोटी 1000 रुपए का है छोटा। और ये 750 और 850, ये बहुत सी कलर 850 वाला है, क्रीम कलर। और बाकी 1500 के दो हैं और 1300 के दो हैं, ये साइज के हिसाब से। 26 से 30 1500 के दो हैं, और 20 से 24 जो है वो 1300 के दो पड़ेंगे। और इसमें अच्छे कपड़े का जो है वो 1700 के दो पड़ेंगे, फेब्रॉन। आप उसके बताते जाइए, मैं आपको आप आप बोलती जाए ना। यहाँ पर जो है वो कॉटन के सूट थे, ये वाले 1500 हाँ के थे, कॉटन 3 कॉटन पीस। और 2 लॉन पीस तो जो है गर्मियों में वो आती है ना, 1000 ये रुपीज़ कॉटन की है। रेंज में अवेलेबल थे। सब ये 1000 रुपए का सूट है, सलवार कमीज का कॉटन का। अलकरम कस्तूरी है, हारून क्लासिक है, इसके अंदर 3-4 कंपनियों का होता है। ऐसे ही रहते रेट। जी हाँ जी हाँ, ये ऐसे रहेगा। अभी रेट बढ़ जाएंगे, 1200 रुपए का बेचते हैं हम, 1000 रुपए का दे रहे हैं अभी। 200 रुपए डिस्काउंट है इसमें। सेम प्रिंट पे ऑल ओवर है। हाँ ऑल ओवर है। आपके पास अच्छा, ये वाले जो है वो रेडी टू वियर सूट थे, जो कि 1200 की रेंज से स्टार्ट थे। स्मॉल का साइज़ जो बच्चों का था वो 1200, और बड़ों का जो था वो स्टैंडर्ड साइज़ ही था, जो 1500 का था। और ये वाली जो वाइट कलर की फ़्रॉक आपको दिखाई थी, ये इन्होंने 1000 की सेल में लगाई हुई थी, और ये भी स्टैंडर्ड साइज़ में ही अवेलेबल थी। लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन रही है ये वाली फ़्रॉक भी। अब इनके पास ये 1000 रुपीज़ में अवेलेबल थी। इसके अलावा जो है वो कॉटन के ही सारे सूट थे, एम्ब्रॉयडरी वाले फैंसी सूट्स इनके पास थे, जो कि आपको जैसे मैंने बताया कि 1500 की रेंज में थे, और 1200 के जो है वो बच्चों की वैरायटी थी, जो कि बिल्कुल स्मॉल साइज़ अवेलेबल होता है उसमें, उसके अंदर। और ये वाला जो स्टॉल था वो, ये भी बच्चों की बेबीज़ की फ़्रॉक्स थी, जो कि वो मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में जो अवेलेबल होता है, मतलब 5 to 6 ईयर के बच्चों तक की रेंज का मौजूद था इनके पास। और इसकी प्राइसेस जो वो थी वो 350, 550 और 750 रुपये की थी। डिफरेंट इनके पास चीज़ें अवेलेबल थी, उसके अकॉर्डिंग प्राइस थी। 350, 550, 750 इस किस्म की इनकी प्राइस थी। और मैक्सिमम इनके पास जो है वो 500 रुपये के ही कपड़े, ज़्यादातर जो सेंटर में रखे हुए थे वो 500 की रेंज में अवेलेबल थे। ये वाली जो फ्रॉक्स है ना पिंक कलर की, ये 500 की रेंज में थी। इसके अलावा ये जो सैंडल का स्टॉल था, इनके पास बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की वैरायटीज़ थी। और ये 700 की रेंज में सारी जितनी भी सैंडल्स थी वो 700 की रेंज में थी। इनके पास जो है वो कैजुअल की भी थी, और इसके अलावा फैंसी यानी पार्टी वेयर की भी थी। और ज़्यादा जो फैंसी होती, जो मतलब आप मतलब शादी वगैरह में पहनी जाती है, और उस तरह की भी मौजूद थी। मुझे सबसे प्यारी ये येलो वाली लग रही थी, जो थोड़ी सी बुनी हुई जिसको कहते हैं, वो वाली स्लीपर थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत डिफरेंट लुक आ रहा था इसका। और इनके पास साइज़ अवेलेबल होते हैं। और बाकी फैंसी वैरायटी में भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ इनके पास मौजूद थी, जो सामने लगी हुई थी, जिसमें हील्स में भी अवेलेबल थी, और फ्लैट में भी, और जो यानी कि हाई हील्स के अंदर भी वैरायटीज़ इनके पास मौजूद थी। जो कि ज़्यादातर ये वाली जो रॉ थी, इसमें शादी में पहनने वाले जो सैंडल्स थी वो अवेलेबल थी। इसके अलावा इनके पास पम्प्स भी अवेलेबल थे, 700 की रेंज के अंदर ही थे। वो पम्प्स वगैरह भी जो ऊपर की तरफ भी कुछ हैंग हुए थे, कुछ साइड में इनके स्टॉल्स में अवेलेबल थे। तो 700 की ये रेंज आपको में इनकी 1200 सारी रुपए का पड़ेगा वैरायटीज़ जो है वो मौजूद थी। 3 पीस। और ये वाली जो स्लीपर्स है बहुत और अगर इन ऊपर थी। फैंसी में चले जाए, वो आपको 1500 रुपए का पड़ेगा। एक जाना है तुम्हारे, वो सामने जो फैंसी फ्रॉक है, ये आपको 2500 रुपए की पड़ेगी, चमक रेडी वाली। टू वेयर का एक और स्टॉल था। लड़का मेरा बच्चा
ये वाली जो फ्रॉक थी ये बड़ी अच्छी सी लग रही थी, जब थोड़ी साइजेस क्या चमक होंगे? सी थी, मतलब शाइन में थी, हाँ, शिमर मतलब में मौजूद साइज थी। क्या होंगे इनके? स्टैंडर्ड होते हैं ये स्टैंडर्ड के साइज होते हैं, फ्री साइज फंक्शन होते वगैरह के इवेंट में पहने जा और ये जो सकते हैं। मायो की सूट है? हैं। ये आपको 1200 रुपए का पड़ेगा। इसमें माहियों का ये लगा हुआ डिजाइन। इसमें मेहंदी कलर भी मिल जाएगा आपको, येलो कलर भी इसमें। इनके पास मायो के सूट भी अवेलेबल थे और स्टैंडर्ड साइज़ में ही अवेलेबल थे, एक सेकेंड। और उनके पास कॉम्बिनेशंस अलग अलग थे उस मायो के सूट के लिए। डेमो ऑफिसर। और बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर ही मौजूद थे ये वाले सूट भी। और इन स्टॉल्स की सबसे मज़े की बात ये होती है कि यहाँ पर इनके जो जगहें होती है वो तकरीबन फ़िक्स होती है कि आप जो है वो जब भी जाएंगे अवेलेबल होते हैं। और ये वाली जो रॉ थी जहाँ पर ये सूट्स कवर किए थे, ये बिल्कुल लास्ट, यानी कि या तो क्यों कह लें कि बुध बाज़ार की बैक साइड की तरफ से जो स्टार्टिंग है वहाँ से आएंगे तो उस तरफ ये आसानी से मिल जाएगी। और ये बैग्स थे जो 1000 की रेंज में अवेलेबल थे और बहुत अच्छे थे वैरायटी, और बहुत जो है वो स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और ये सारे टॉयज़ का स्टॉल था, तो टॉयज़ जो है वो 150 और 200 रुपये की रेंज में मौजूद थे, यानी 150 और 200 में। और ये यूज़ वाले बैग्स थे जिनके प्राइस अलग अलग थी, जो कि और बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको मतलब अच्छा साफ़ सुथरा पीस जो है वो निकालने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें मिक्स वैराइटीज़ मौजूद होती हैं और हर किस्म के बैग्स होते हैं, छोटे बड़े और ट्रैवल बैग, इस तरह के हर किस्म के बैग इनके पास मौजूद होते हैं। मेकअप किट के लिए जो यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें। ये अब आया था 1000 रुपीज़ की रेंज में मौजूद था। अच्छा, इसमें जो है वो ओपन स्टाइल भी था और अम्ब्रेला स्टाइल में भी मौजूद था ये अबाया। और इसमें मुख्तलिफ़ कलर के किस्म के कलर्स मौजूद थे और फैब्रिक इनका वही जॉर्जेट था जो आजकल जो है वो इन है इस किस्म के प्रिंटेड अबायास के लिए। लेकिन कलर्स और जो है वो डिज़ाइंस बहुत सारे अवेलेबल थे और इसमें जो है वो ब्लैक है या मल्टी कलर्स हैं। इसके अलावा लास्ट में इनके जो है वो प्लेन अबाया जो है मौजूद थे और पॉकेट वाले भी थे। इसमें भी दोनों वैराइटीज़ थी, अम्ब्रेलाज भी और फ्रंट टॉप एंड जो होता है वो दोनों तो किस्म के, लेकिन इसके प्राइजेस डिफरेंट थे। जो सिंपल कलर के जो अबायाज हैं उनके प्राइजेस। इसके अलावा ये साथ में पर्स का स्टॉल मौजूद था नीचे, जो कि 600 की रेंज में इनके पास जो है वो छोटे हैंड बैग्स अवेलेबल थे, बिल्कुल यानी कि जो मतलब बाहर निकलने के लिए मार्केट्स वगैरह में ले जाने के लिए यूज़ होते हैं उस किस्म के थे। अच्छा, ये वाले जो है वो सूट्स बेबीज़ के थे, सूट्स अवेलेबल थे और ये भी 300, 500 और 700 यानी 300, 500, 700 की रेंज में ये सूट्स मौजूद। और इसी के साथ वीडियो को करूँगी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।